धर्मात्माओं, नगर अयोध्या जन्म लिया कैलाशपुरी से मुक्ति गमन, नावी राय के पुत्र का है माँ मरुदेवी के सुनंदन, बैल विषव का चिन्ह है प्यारा, वर्ण स्वर्ण सा है कुंदन, ऐसे प्रथम श्री आदिनाथ को हम सबका सत सत बंधन, ऐसे प्रथम श्री आदिनाथ को हम सबका सत सत बंधन। आदिनाथ भगवान वास्तव में आदिनाथ प्रभु तीर्थंकर हैं, जिनका हम आज जन्म महोत्सव मनाने वाले हैं, मना रहे हैं। दूर सुदूर जो भी जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो अपने अपने तरीकों से तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म महोत्सव मनाने का प्रयास कर रहे हैं। ख्याल करके रखना, अगर वो तीर्थंकर आदिनाथ ना होते तो आज हम लोग सब यहाँ नहीं दिख रहे होते। तीर्थंकर आदिनाथ जो प्रथम तीर्थंकर हुए और जिनका वर्णन जैन ग्रंथों में ही नहीं हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा अगर मुस्लिम ग्रंथों को भी खोजें आप, तो जो आदम बाबा की संस्कृति वो बोलते हैं, आदम बाबा कौन? ये आदम बाबा आदिनाथ हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप विचार करके रखना, वो आदम बाबा के रूप में इन्हीं आदिनाथ को मानते हैं। और आप ख्याल करना, जो आजकल आदिवासी लोग हैं ना, इन्होंने अपने आदिवासी लोगों ने अपनी क्रियाएं बदल दी, अपनी चर्याएं बदल दी, अपना व्यक्तित्व बदल दिया। लेकिन मैं अगर कहूं कि आदिवासी लोग भी आदिनाथ से ही जन्मे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने आज अपना व्यवहार बदल दिया। एक घटना सुनाना चाहूँगा। गुजरात मेरा चातुर्मास था संतरामपुर में 2004, 20 साल पहले की बात है। गुजरात में चातुर्मास था संतरामपुर में, उसके पास एक गांव था, पूरा गांव आदिवासियों का, करीबन 100 या 150 घर। और वो हमको लेने के लिए आए कि बाबा हम आदिवासी आदिनाथ के वंशज हैं और आप हमारे गांव में पधारो। मैंने कहा मैं क्यों पधारूं आपके गांव में? क्यों होंगे? आपके गांव में मंदिर नहीं है, भगवान नहीं है। उन्होंने कहा भगवान मेरे यहाँ मंदिर है, और आपको आश्चर्य होगा वो मंदिर के ऊपर कलश चढ़वाने के लिए मुझे लेके जा रहे थे। उन्होंने इतना सुंदर, आदिवासियों ने आदिनाथ भगवान का चैतालय मंदिर बनाया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बहुत सुंदर। मैंने जब उनसे पूछा कि आप आदिनाथ भगवान का अभिषेक पूजन करते हो? आज भी वो गांव है, गांव का नाम नहीं मालूम, संतरामपुर से थोड़ी सी दूर 10 किलोमीटर पर है। आदिवासी लोगों ने आदिनाथ का मंदिर बनाया। आप विचार करके रखना, आदिनाथ का मंदिर बनाया। जब मैं उस गांव में गया, आपके घरों में संभावित रात को 6 बजे के बाद 8 बजे के बाद चौका जल जाता होगा। चौके में कुछ ना कुछ दूध ही पकाते होंगे, लेकिन चौका चलता होगा। रात को हम अनाज नहीं खाते होंगे तो लेकिन फलहार जरूर खाते होंगे। उस गांव का नियम देखो, उस गांव में शाम 6 बजे के बाद कोई भी चौका चूल्हा नहीं जलेगा। ये पूरे गांव का नियम था कि शाम 6 बजे के बाद यहाँ भोजन नहीं होता है। ख्याल करो, आप कभी घर में नहीं, बाहर तो प्याज वगैरह खा लेते होंगे, हाँ, आलू वगैरह खाते होंगे, क्योंकि आलू तो सब्जियों का राजा है, उसके बिना काम चलता नहीं। कितना सात्विक वो गांव, जिस गांव में आलू और प्याज नहीं खाते, ऐसे भी लोग उस गांव में थे। विचार करो, हम इस जैन कुल में जहां जन्म लिए हैं, आदि प्रभु तीर्थंकर के वंशज हैं हम, और हम आपसे अगर एक बात कहें, ख्याल करना, आप आदिनाथ को मानते हो या महावीर को मानते हो? हाँ, दोनों को थोड़ा सा डाउट लग रहा है। क्यों लग रहा है? आप विचार करके रखना, आदिनाथ को मानते हो या महावीर को मानते हो? अगर आदिनाथ को मानते हो तो आपने विवाह किया है,
इसलिए आदिनाथ को मानते हो। और महावीर को मानते होते तो तुम शादी नहीं करते। वैसे श्वेतांबर समाज में उनका भी विवाह बताया गया है, दिगंबर संप्रदाय में उनका विवाह नहीं बताया गया। ये दोनों थोड़ा सा है, लेकिन इसको वैसे ही समझें। आप विचार करके रखना, आदिनाथ को मानने वाले विवाह करके संसार बसाते हैं, और हम सब महावीर को मानने वाले हैं शादी विवाह न कर कर बाल ब्रह्मचारी में ही अपने मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आदिनाथ को ज़्यादा नहीं मान लेना। हाँ, समझ गए क्या? नहीं तुमको कि आदिनाथ ने 2 की थी, हम भी 2 करेंगे, गड़बड़ा जाएगा मामला। यार इतना ही विचार करके रखना। अब से को बड़ी हंसी आ रही है, ज्योति यहीं बैठी है। अब इतना ही विचार करके रखना, जीवन को समझने का प्रयास करना, आदिनाथ और महावीर के जीवन को समझना। आज सृष्टि में जितने भी जीव हैं, आज सृष्टि में जितने भी मानव संप्रदाय हैं, मानव धर्म हैं, सब आदिनाथ के वंशज हैं। क्यों? क्योंकि आदिनाथ पहले तीर्थंकर हुए। कुलकरों में 14 कुलकर होने के बाद मनु की संतान बोलते हैं। मनु की संतान, मनु कौन थे? आप विचार करके रखना, मनु कोई और नहीं, नावी राय को ही मनु राजा बोलते थे, और उन्हीं के वंशज। और आपको आश्चर्य होगा, इस देश का नाम क्या है? भारत। अगर इस देश का नाम भारत है तो भारत किसके नाम से रखा गया? हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती से इस देश का नाम भारत रखा गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो हमारे प्रथम तीर्थंकर भरत चक्रवर्ती थे, उन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारत रखा गया। हिंदू संप्रदाय में शकुंतला के भरत, उनके नाम से भारत रखा गया। और अगर देखते हैं तो अयोध्या के राम, उनके भाई भरत, ये 3 भरत हुए। शकुंतला के भरत, भगवान राम के भाई दशरथ के भरत, और एक नावी राय के पुत्र आदिनाथ के पुत्र भरत। तीनों अपने अपने हिसाब से मानते हैं। लेकिन जैन संप्रदाय में जो कहा गया भरत चक्रवर्ती के नाम से भारत नाम रखा गया, ये वेदों में भी आया है, पुराणों में भी आया है। विचार करना, तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने ही असी मसी कृषि शिल्प कला वाणिज्य के माध्यम से इस जीवन को भोजन करने की कला सिखाई, व्यापार करने का कला सिखाया, खेती बाड़ी करने की चीज़ें सिखाई। सारी की सारी जो सृष्टि पे चल रहा है आदिनाथ ने सिखाया। पहले कल्प वृक्ष थे, कल्प वृक्षों का लोप होने के बाद जब लोगों में त्राही त्राही होने लगी तो ये प्रभु आदिनाथ ने ही वो सब चीज़ों को हम लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई। ख्याल करो, हम सब पहले जो भी लोग थे नग्न रहते थे, सभ्यता बढ़ती गई, पत्तों से अपने शरीर को ढांकते गए, फिर और थोड़ी सभ्यता बढ़ती गई, हमने वस्त्रों से अपने शरीर को ढांकना प्रारंभ किया। और कुछ दुष्प्रवृत्ति के लोग भी रहे जिन्होंने खाल से, जानवरों की खालों से अपने शरीर को सजाने का प्रयास किया। आदिवासी लोग थे वो, जिनको और कोई शरीर ढांकने के लिए नहीं मिला। लेकिन आज उन आदिनाथ के वंशज में हम लोग अगर चमड़े का प्रयोग करते हैं, ख्याल करके रखना, हम तीर्थंकर आदिनाथ को नहीं मानते हैं, हम वो दुष्प्रवृत्ति को ही मानने का प्रयास करते हैं। हमारे घरों में चमड़े का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ख्याल करो, चमड़े की बेल्टें अगर हम पहनते हैं, कितने पशुओं को मारने का पाप लगता है। चमड़े के जूते, चमड़े के पर्स, चमड़े के बेल्ट, और आजकल तुम्हारे पैंट में भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो चमड़े का मार्क लगा देती हैं, उसको लेकर तुम पहनने का प्रयास करते हो। आदिनाथ की संस्कृति को समझने का प्रयास करो। आदिनाथ ने हम लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई, और वो कला ऐसी कला थी कि किसी जीव को घात भी नहीं होगा और हमारा भी जीवन का कल्याण होगा। लेकिन हम सब भूलते चले गए। पुनः तुम्हें उन्हीं चीज़ों को याद दिलाने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ।
आदिनाथ और महावीर इन दोनों के जीवन को देखना, और दोनों भगवान यहाँ विराजमान है। ये तो इतिहास पहली बार नहीं, पहली बार ही दोहराया गया, पहली बार ही बनाया जा रहा है, जहाँ एक साथ बरपेटा में आदिनाथ जयंती और महावीर जयंती दोनों एक साथ मनाई जा रही हों, तो इससे बड़ा कोई और आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि दोनों भगवान एक साथ निकले। एक प्रथम थे तो एक अंतिम थे। एक ने कहा कि मैं कैलाश पर्वत से मोक्ष जाऊंगा, भगवान महावीर ने कहा कि हमारे समय तक लोगों के घुटने में दर्द हो जाएगा, ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। तो उन्होंने कहा जिनको घुटने में दर्द है तो पावापुरी के सरोवर से भी मोक्ष चले जाना, विचार करके रखना। एक ने कहा कि कैलाश पर्वत पे आना पड़ेगा, और कहीं कहीं तो लोग बोलते हैं कि वहाँ से कैलाश से मोक्ष पास पड़ता होगा, इसलिए कैलाश पर गए होंगे। हमारे शिखर जी हैं नीमच में, वो एक भजन सुनाते थे अक्सर, कट्ठे बसे ऊपर नीचे का जगह नहीं मिली थी। आप विचार करके रखना, जो देखो वो भगवान ऊपर चले गए। आदिनाथ कैलाश पर्वत पर, नेमिनाथ गिरनार जी पर, 22 तीर्थंकर और भी जो थे 20-21 तीर्थंकर, वो सब समेत शिखर पर। बस भगवान महावीर ने थोड़ी दया दृष्टि रखी, वो ने कहा कि भाई हमारे समय के बाद तो लोग घुटने के कमर के दर्द वाले होंगे, ऊपर आ नहीं पाएंगे मोक्ष जाने के लिए, तो नीचे से मोक्ष गए। उन्होंने कि तुम्हारा भी ख्याल रख रहे हैं। आदिनाथ भगवान नर के उद्धार की बात करते हैं। दोनों तीर्थंकरों में देखना कोई समानता नहीं है, दोनों तीर्थंकर विपरीत ध्रुव की तरह हैं। हमारे बिज्जू भाई आ गए, विनोद जी, मामा जी भी आए, एक चेयर देंगे उनको। आप विचार करके रखना, दोनों तीर्थंकरों को देखने का प्रयास करो, दोनों की विपरीतता देखना, लेकिन दोनों की समानता भी है। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर थे, तो भगवान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष गए, तो भगवान महावीर स्वामी पावापुरी के उद्यान से मोक्ष गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तीर्थंकर आदिनाथ ने नर के उद्धार की बात करी। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान राजा श्रीयांश से आहार लेते हैं, प्रथम आहार, तो भगवान महावीर चंदनबाला के द्वार पर पहुंच जाते हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक नर के उद्धार की बात कर रहे हैं और एक नारी के उद्धार की बात कर रहे हैं। एक तीर्थंकर बनने का द्वार खोल रहे हैं और एक तीर्थंकर बनने का द्वार बंद कर रहे हैं। दोनों में समानता देखो और विषमताएं देखो। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जिनकी शरीर की अवघायना को देखते हैं तो 500 धनुष के हैं, 2000 हाथ, और भगवान महावीर कहते हैं मोक्ष जाने के लिए इतना बड़ा शरीर नहीं हो, छोटे से भी हो तो भी मोक्ष चले जाओगे। वो 7 हाथ में ही मोक्ष चले गए। ख्याल करना, तीर्थंकर आदिनाथ को देखते हैं तो 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी। उन्होंने कहा कि मोक्ष जाने के लिए ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन भगवान महावीर कहते हैं नहीं, 72 वर्ष की आयु होगी तो भी तुम मोक्ष जा सकते हो। विचार करके रखना, दोनों में देखना। एक नर के उद्धार की बात करते हैं, एक नारी के उद्धार की बात करते हैं। आप देखो तीर्थंकर के चारित्र को ही नहीं, तीर्थंकर के चिन्ह को भी देखो। आदिनाथ का चिन्ह क्या है? बैल। भगवान महावीर का चिन्ह क्या है? शेर। वो चिन्ह भी हमसे कहने का प्रयास कर रहे हैं। आदिनाथ के समय पर जो लोग थे वो भद्र परिणामी थे, बैल के समान बिल्कुल भद्र परिणामी रहते थे। उनसे बोल दिया जाए तुमने एक गलती की है, माफ कर देना, हो गई है। आदिनाथ के समय भद्र परिणामी लोग थे, भगवान महावीर के समय पर क्रूर परिणामी जीव है। आप विचार करके रखना, गलती करके भी स्वीकार नहीं करते, मैंने तो किया ही नहीं है। तो ख्याल करो, आदिनाथ के समय भद्र परिणामी थे और महावीर के समय क्रूर परिणामी जीवों का जन्म होने लगा। आदिनाथ और महावीर दोनों इस सृष्टि के अगर एक एवरेस्ट की चोटी हैं तो एक
हमारे एवरेस्ट की चोटी है तो एक धरातल के नींव के पाताल के संभालने वाले हैं, एक ऊपर को संभालते हैं और एक नीचे को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। आदिनाथ और जन्म, महावीर का जन्म चैत के महीने में हुआ है, मैंने परसों बताया ही था आपको। दोनों तीर्थंकरों ने, आदिनाथ को वैराग होता है तो नीलांजना का नृत्य देखकर वैराग होता है, भगवान महावीर को वैराग होता है तो जाति स्मरण से वैराग होता है। दोनों तीर्थंकरों में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन दोनों ने कहा है, अगर आदिनाथ कहते हैं तुमने विवाह कर लिया है तो चिंता मत करो, विवाह के बाद भी तुम सन्यासी हो सकते हो। महावीर कहते हैं कि चक्कर में मत पड़ना, ख्याल करना। महावीर कहते हैं शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना, अगर बाल ब्रह्मचारी बन के भी तुम्हें कल्याण करना है तो कर लेना, ख्याल करो। आदिनाथ भगवान अपने जीवन की उन व्यवस्थाओं को देखकर बताते हैं कि हमें अपने जीवन का कल्याण करना है, ख्याल करो। आज हम आदिनाथ का जन्म महोत्सव मना रहे हैं, महावीर का जन्म महोत्सव भी आ रहा है। जन्मदिन, जन्म दिवस, जन्म महोत्सव, जन्म जयंती, क्या अंतर है? जन्मदिन, जन्म दिवस, जन्म महोत्सव और जन्म जयंती, चारों में क्या अंतर है? श्रावक जो मनाते हैं वो जन्मदिन मनाते हैं, साधु संत जो मनाते हैं वो जन्म दिवस मनाते हैं, और तीर्थंकर को जो मनाते हैं वो जन्म जयंती मनाते हैं, और जो निर्वाण चले गए उनका जन्म महोत्सव मनाते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कब तक जन्मदिन मनाते रहोगे? जन्मदिन मनाने वाला मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि वो मिथ्यात के साथ जन्मदिन मना रहा है। हमारा जो जन्म होता है वो संसार में मिथ्यात के साथ होता है, और तुम उसे मना रहे हो तो समझ लेना तुम अपने मिथ्यात की पुष्टि कर रहे हो। और जो चीज़ तुम्हें अच्छी लग रही है ना, बार बार वही मिलेगी। जन्मदिन मनाओगे, बार बार तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। जन्मदिन संसारी लोगों के होते हैं, जन्म दिवस संतों के होते हैं। अब उनका दिन देखो, दिन तो शाम को डूब जाता है, दिवस नहीं डूबता है, दिवस आगे तक रहता है। और जन्म जयंती परमात्मा की होती है, जिनकी हमेशा जय जयकार होती है। ख्याल करके रखना, जन्म दिवस और जन्म दिवस और जन्म जयंती में अंतर समझना। इतना ही सोचने का प्रयास करना कि हमने बहुत बार जन्मदिन मनाए हैं, अनादि काल से जन्मदिन मनाए हैं, लेकिन एक बार जन्म दिवस मनाने का प्रयास करो। और जन्म दिवस मनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इस लाइन में आना पड़ेगा। आप विचार करके रखना, जन्म दिवस मनाना तो इस लाइन में आना पड़ेगा। और एक बार जन्म दिवस मना लिया तो जन्म जयंती मनती चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करके रखना, अब जीवन में जन्म दिवस दिव्यता के साथ होता है, दिव्यता को प्राप्त कराने में कारण बनता है। जन्मदिन कब समाप्त हो जाए कोई भरोसे की बात नहीं है। और जन्म जयंती जय जयकार जन्मों जन्मों तक के लिए होती है। इस जन्म को सार्थक करना है तो जन्म दिवस मनाना। अनादि काल से मना रहे हो, अनादि काल तक मनाते रहना है तो जन्मदिन मनाना। और अब दोबारा तुम्हें जन्म नहीं लेना है तो जन्म जयंती मनाना। तीनों में अंतर समझना। आज इतना ही कहूँगा। हमारे जन्म अनादिकाल से होते आ रहे हैं, जन्म जन्म में फेर हैं, एक जन्म भव पार, राग देश में पड़ा रहे जन्म बीच मझधार। अगर राग देश के साथ तुम्हारा जन्म होता है तो मझधार में ही पड़े रहोगे। और एक जन्म ऐसा ले लो कि तुम भव से पार होते चले जाओ। वो कैसा होगा जन्म, उसकी चर्चा तो फिर मैं करूँगा। आज इतना ही कहूँगा। आदिनाथ की जन्म जयंती में अगर तुम्हें कोई गिफ्ट देना है, क्योंकि बिना गिफ्ट के जयंती मनाओ तो फ़ायदा क्या,
बच्चे के जन्मदिवस पे जाते तो गिफ्ट लेके जाते हो, और गिफ्ट देते ही शिफ्ट हो जाते हो, और शिफ्ट होते ही परमात्मा की लिफ्ट मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, आज अगर गिफ्ट भगवान को जन्म जयंती का देना है तो जो तुम्हारी बुराई है वो यहाँ छोड़कर चले जाना, तुम्हारा भगवान का जन्मदिवस मनाना सार्थक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात। जो तुम्हारे अंदर बुरी आदत हो बस वो छोड़ देना। यही परमात्मा तुमसे नोट नहीं मांगता है, परमात्मा तुमसे वोट नहीं मांगता है, परमात्मा तुमसे प्लॉट नहीं मांगता है, परमात्मा तुमसे कोट नहीं मांगता है, परमात्मा तुमसे केवल तुम्हारी खोट मांगता है। और खोट दे दिया तो तुम्हें सब वोट दें, सब प्लॉट दें। देखो ना, हम लोगों ने खोट दिया, सारे प्लॉट हमारे लिए खुले, तेरा पंथ भी खुला है और वो भी खुला है। सब लोग हमें कोट और सपोर्ट देने को तैयार हैं, सब लोग नोट देने को तैयार है, लेकिन खोट दूर हो गई तो सब मिलना शुरू हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज इतना ही, शेष चर्चा दोपहर में आपसे करूँगा। क्या जीवन रहा आदिनाथ का, कैसे उन्होंने अपने जीवन में हमें सब कुछ देने का प्रयास किया। ओम नमः जय गुरुदेव।